देखो जल्दी से एक बार पहले सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आज सेक्स डिटर्मिनेशन को कंप्लीट कर लेंगे, और अगले 2 लेक्चर में ह्यूमन जेनेटिक्स, और उसके अगले 2 लेक्चर में जेनेटिकल डिसऑर्डर खत्म करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत लंबा चैप्टर था ये, नो डाउट 12th की बायोलॉजी का सबसे लंबा चैप्टर यही है, एक सिंगल चैप्टर जो इतना बड़ा है। और ये जितना बड़ा जेनेटिक्स है इतना ही बड़ा इकोलॉजी का 4 यूनिट मिला के एक पूरा यूनिट है, मतलब 4 चैप्टर मिला के एक यूनिट है। तो ये जेनेटिक्स सबसे लंबा चैप्टर है तुम्हारे 12th का, सबसे लंबा चैप्टर जेनेटिक्स ही है, उसके बाद इवोल्यूशन है। ठीक है, तो हमने जेनेटिक्स समाप्त कर लिया है, तो समझ लो हमने 12th की एक ऐसे सेगमेंट पर विजय प्राप्त कर लिया जो बहुत लंबा था, समय से हमने समाप्त कर लिया इस चैप्टर को। बाकी 11 तो तुम्हारा चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। आओ देखते हैं जल्दी से सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखो ये चैप्टर समाप्त हो गया, इसका टेस्ट भी हम लेंगे, ठीक है, वो सब कुछ होगा। टेस्ट किस तरीके से लेंगे ऑनलाइन, वो सब कुछ एक सप्ताह के अंदर हम सब कुछ बता देंगे, ठीक है, ऐप के माध्यम से टेस्ट लेंगे, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर दो स्टार्टिंग से, ताकि टेस्ट में तुम पूरा जेनेटिक्स का टेस्ट एक साथ दो, ठीक है। बीच में टेस्ट लेना था, हो भी नहीं पाया, तो हम टेस्ट लेंगे, फोटोसिंथेसिस का भी लेंगे और इसका जेनेटिक्स का भी लेंगे, और सेल रेस्पिरेशन 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तीनों चैप्टर का मिला के कंबाइंड टेस्ट लेंगे। और उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उधर तुम्हारा सेल स्टार्ट हो जाएगा 2-3 दिन में, और ये खत्म होने के बाद तुम्हारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा 12th का। चलो जल्दी से देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या था। हमने कहा था सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या, मेलनेस या फीमेलनेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में अर्ली डेवलपमेंट के दौरान एस्टेब्लिश होना। और हमने देखो स्टार्टिंग से सेक्स डिटर्मिनेशन बड़ा उलझन काम रहा है, बड़ा ये पजल, एक वर्ड एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया पजल, बताया था मैंने, बड़े उलझन। अच्छा एनसीईआरटी पर क्या है हो? यस सर। एनसीईआरटी पर क्या है हो? झूठ बोल रहे एनसीईआरटी में क्या सेल रेस्पिरेशन ना? सेल रेस्पिरेशन नहीं, इसमें जेनेटिक्स में बोला था जो मैंने। इसमें बोले थे सर। वीडियो निकालूं? हाँ काम चोर कहीं का, बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है क्या तुम्हें, बेवकूफ। एनसीईआरटी पढ़ने से अभी भी भाग रहा है लड़का। चलो सेक्स डिटर्मिनेशन में ये बताए थे, एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है पजल, पजल का मतलब था उलझन, समस्या। तो सेक्स डिटर्मिनेशन बताना स्टार्टिंग से एक समस्या रहा है, बड़ा उलझन रहा है। लेकिन अर्ली स्टेजेस में इंसेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट चले थे सेक्स डिटर्मिनेशन को पता लगाने के लिए, और पहले वो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था स्टीवन एन वेल्सन। स्टीवन वेल्सन ने एक इंसेक्ट जिसका नाम था क्या, लैगियस, लैगियस टाइप इंसेक्ट पर पहली बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। और वहां से उनके मन में बहुत सारी बातें आई। देखो स्टीवन और विल्सन के पहले क्रोमोजोम ढूंढा जा चुका था, सेक्स क्रोमोजोम, और वो सेक्स क्रोमोजोम था एक्स और वाई। एक्स को ढूंढा था हैंकिंग ने, और वाई को ढूंढा था किसने, यही स्टीवन ने। तो एक्स क्रोमोजोम को ढूंढा नहीं था हैंकिंग ने, उन्होंने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान 50% स्पर्म के पास कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर आता है जो 50% के पास नहीं आता है। उन्होंने उस स्ट्रक्चर को बोला एक्स बॉडी, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस, उसका कोई स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने नहीं बोला, बस बोला कि ये कोई एक्स बॉडी है। बाद में जब वाई क्रोमोसोम का डिस्कवरी करते हैं स्टीवन, तो वाई क्रोमोसोम का डिस्कवरी के साथ पता चलता है कि अरे रे ये तो वाई उस 50% स्पर्म में है जिसमें 50% में वो चीज भी है, सॉरी वो चीज नहीं है जो जिसके बारे में हैंकिंग कहते थे। तो उसी दौरान इस एक्स बॉडी का नाम एक्स क्रोमोसोम रखा गया, और इस चूंकि ये दूसरा कोई ऐसा बॉडी था जो इस वाले स्पर्म में नहीं होता था 50% जिसमें कि एक्स बॉडी होता था, तो इसको एक्स क्रोमोसोम, इसको वाई क्रोमोसोम बोला गया। इस कदर सेक्स क्रोमोसोम का डिस्कवरी हो गया। हम लोगों को बताया था बॉडी में ज्यादातर ऑटोसोम होते हैं और कम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। किसी भी हैप्लॉइड सेल में अगर तुमको ऑटोसोम का नंबर पता करना है तो n-1 करो, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में सेक्स क्रोमोसोम एक ही होता है और डिप्लॉइड सेल में सेक्स क्रोमोसोम 2 होता है। तो 2 या तो एक्स हो सकता है या तो एक्स वाई हो सकता है, एक होगा तो या तो एक्स या तो वाई। तो अगर डिप्लॉइड सेल है मान लेते हैं तो 2n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो -2, क्योंकि टोटल वहां पे 2 को सेक्स क्रोमोसोम होगा, तो जो बचेगा वो आ जाएगा टोटल ऑटोसोमल क्रोमोसोम। यहाँ जो बचेगा हो जाएगा टोटल ऑटोसोमल क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेल में। ये सारी बातें हमने कर ली थी। और इसके बाद हमने बताया था आपको स्टीवन विल्सन का एक्सपेरिमेंट। हमने कहा कि इन्होंने क्या किया, इस लाइगेस टाइप इंसेक्ट पर गैमेटोजेनेसिस का स्टडी किया, और इन्होंने क्या कंक्लूड किया पता है,
कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है, उसमें दो तरीके के पेरेंट होते हैं, एक होते हैं होमोजाइगस और एक होते हैं हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एक ही टाइप का गैमेट बनाता है, लेकिन हेटेरोजाइगस दो टाइप का गैमेट बनाता है। तो ये जो दो टाइप का गैमेट बनाता है, यही हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म डिसाइड करता है कि ऑफस्प्रिंग में सेक्स क्या होगा। ये कहना है स्टीवन और विल्सन का। और फाइनली तीन टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन, हम पहला इसका स्टीवन विल्सन के थ्योरी का क्या नाम था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और तीन टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन का मैंने जिक्र किया था, याद हो तो। एक किया था एक्स एक्स, अच्छा ट्रिक में बताया था, पहले सीता तब राम, सीताराम, एक्स 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 वाई, यानी कि पहले फीमेल तब मेल। एक डिस्कस किया था मैंने आपके साथ जेड डब्ल्यू जेड जेड, और एक डिस्कस किया था क्या, एक्स ओ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स 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 ओ। तो हमने कहा भी था कि एनसीईआरटी ने अलग अलग नामों से सभी को लिखा है, इसको बोला एक्स वाई टाइप है, इसको बोला है एक्स ओ टाइप, और इसका तो ज्यादा जिक्र ही नहीं है, इसको लिखा है जेड डब्ल्यू टाइप। समझ चुके हो क्यों लिखा है। जो हेटेरोजाइगस है वो डिसाइड करता है ना यार। अब बताओ यहाँ पे कौन मेल था, याद करो, ये क्या है, फीमेल है, हमने बोला पहला वाला फीमेल, दूसरा वाला मेल, ये फीमेल ये मेल, ये फीमेल ये मेल। तो एनसीईआरटी ने इसका नाम, इस वाले टाइप, इस मेथड का नाम एक्स वाई टाइप ही क्यों रखा, जो हेटेरोजाइगस है वही डिसाइड करेगा ऑफस्प्रिंग सेक्स क्या होगा। इसलिए इस टाइप के सेक्स डिटरमिनेशन को एनसीईआरटी ने बोला एक्स वाई टाइप। इसमें हेटेरोजाइगस फीमेल है, ये डिसाइड करेगी ऑफस्प्रिंग में सेक्स क्या होगा, इसलिए इसको बोला जेड वाई टाइप, एनसीईआरटी ने बोला। इसको बोला एनसीईआरटी ने एक्स ओ टाइप, क्योंकि हेटेरोजाइगस है मेल है, यही डिसाइड करेगा कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा। और मैंने पूरा बकायदा क्रॉस करा के दिखाया था, उतना नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, वो इजी आप करा सकते हो। फाइनली था बात की एग्जाम्पल याद रखना है। हमने कहा था कि इसमें एग्जाम्पल ह्यूमन और ड्रोसोफिला इसी में आते हैं, ड्रोसोफिला। अच्छा एक वर्ड और आपको नोट्स में मिला होगा कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैगियस टाइप, क्योंकि ये लैगियस टाइप इंसेक्ट में ढूंढा गया था। और इसको बोलते हैं प्रोटीनर टाइप, प्रोटीनर टाइप भी एक इंसेक्ट ही है, प्रोटीनर टाइप। तो ये प्रोटीनर टाइप इंसेक्ट में ढूंढा गया था, इसलिए एग्जाम्पल की डिस्कशन हमने कर लिया था, एक बार फिर से बता देते हैं। ह्यूमन और ड्रोसोफिला किस में आए थे तुम्हारे, एक्स 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 वाई मेथड में, इसमें आया था। देखो इसमें एक ट्रिक है, मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ। देखो पहले तो ह्यूमन जिसमें आता है, ह्यूमन जिस एग्जाम्पल में आता है, उसमें तुम क्या रखोगे कि हम डॉक्टर हैं, क्या रखना है, हम डॉक्टर हैं, हम मतलब ह्यूमन, हम डॉक्टर मतलब ड्रोसोफिला। तो हम डॉक्टर हैं कौन, ह्यूमन, डॉक्टर ही ह्यूमन होता है, ठीक है, मतलब ह्यूमन ही डॉक्टर होता है। तो ह्यूमन में एक्स 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 वाई टाइप होता है, आराम से याद रख सकता है। आप डॉक्टर हैं तो ड्रोसोफिला भी है हमारे साथ। अब बात आता है क्या, जेड डब्ल्यू जेड वाई टाइप और एक एक्स 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 ओ टाइप। अब देखो जेड डब्ल्यू जेड वाई टाइप पे तुमको क्या देखना है, पी क्यू आर होता है ना, पी क्यू आर, पी एंड आर, यहां से उठा पी एंड आर, पी एंड आर, कोई पर्सन है जो पी एंड आर है, उसके बीच में कोई क्यू आ गया है, ठीक है, तो इस क्यू को मारो गोली। तो इस पी एंड आर, इस पी एंड आर मतलब पी एंड आर, जो भी पी एंड आर के पर्सन है, इस पी एंड आर के बीच में क्या है, घनी दोस्ती है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में बटर स्कॉच है, सिल्क वाला डेयरी मिल्क, ये सब खाते हैं। कहां पर बैठ के खाते हैं, तो पी एंड आर भी ये लोग भी खाते हैं, पी एंड आर भी फ्री में खाते हैं, कहीं से फोकट में ला ला के खाते हैं, एक दूसरे का फोकट में खाते हैं। पी एंड आर भी बटर स्कॉच, बटर स्कॉच एंड सिल्क वॉर्म फ्री में खाते हैं। अरे सिल्क वॉर्म नहीं, मतलब वो सिल्क डेयरी मिल्क सिल्क आप समझ गए होगे, सिल्क फ्री में खाते हैं, फ्री में खाते हैं। अब इससे देखो निकल जाएगा ट्रिक आपका, क्या ट्रिक निकलेगा, अरे क्या हो गया ये कर्सर नीचे चला जाता है तो दिक्कत हो जाता है। हाँ पी, पी से क्या था, पीसेस मतलब फीस, आर से क्या था, रेप्टाइल्स, भी से क्या था, बर्ड, भी मतलब बी आई भी, बी। बटर से क्या था, बटरफ्लाई, सिल्क से क्या था, सिल्क वर्म। ये तो सारे क्या थे, एनिमल। फ्री से तुमको बताए थे कि यहाँ पे फ्री से क्या था, एक प्लांट है फ्रेगेरिया, याद आया, फ्रेगेरिया। और खाते ऐसे था
इलेटियर, यही है ना, ये सारे, ये दोनों प्लांट थे, बाकी सारे एनिमल थे। तो ये जेड, इसमें मोस्टली जो एग्जांपल आता है बर्ड आता है, बर्ड। तो ये जेड डब्ल्यू जेड जेड का एग्जांपल हो गया। अब आता है एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप। अब इसमें भी ट्रिक था, मैं आपको दिखाता हूँ, नोट्स में ट्रिक लिखा होगा एक। इसमें नोट्स में ट्रिक जो लिखा है, मैं उस ट्रिक को समझा देता हूँ पहले। लिखा है बैग में कोक लेकर, बैग में कोक लेकर, ठीक है, बैग में कोक लेकर घास पर ऐश करेंगे वाली पर, घास पर ऐश करेंगे, ऐश करेंगे वाली पर। अब देखो, इसमें इतना चीज याद नहीं रखना है जिसमें जितना इसमें लेटर आ गया है। बैग से याद रखना है, कोक से याद रखना है, ठीक है। घास कहाँ गया, घास, ये घास है, घास पर याद, घास याद रखना है, ऐश याद रखना है और वाली याद रखना है, ठीक है। बैग से तुमको याद आ गया होगा बग वर्म, कीड़ा वगैरह। इसमें मोस्टली इंसेक्ट आता है, याद करो, मैंने बताया था। सीओ से कॉकरोच, ठीक है। और उसके बाद ये ग्रास हॉपर, ये सारे इंसेक्ट हैं, ठीक है। ये एस से एस्केरिस, याद करो, बताए थे। और वैली से वेलिसिनेरिया, एक प्लांट का नाम याद रख लेना। तो ये था ट्रिक एग्जाम्पल के लिए। तो ये तीनों के तीनों मेथड कैसे थे, हमने तीनों का नाम, मेथड, तीनों का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस टाइप के मेथड थे। ये सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर में लिख देता हूँ मैं, ये किस टाइप के मेथड थे। एलोसोमल, एलोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये रहा तुम्हारा क्या, एक्स 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 वाई, डब्ल्यू जेड डब्ल्यू जेड जेड और एक्स 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 ओ। एनसीईआरटी ने क्या सवाल पूछा था कि एक्स एक्स, इस वाले में पूछा था सवाल, एक्स 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 ओ वाले में क्या मेल और फीमेल दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जवाब है नहीं, क्योंकि इस वाले में क्या है, अगर फीमेल है मान लिया जाए तो फीमेल ए प्लस ए एक्स एक्स है, यानी कि ये इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखती है। ये ए प्लस एक्स नॉट, एक्स नॉट का मतलब क्या, क्रोमोसोम नहीं, ये ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है। ये भी एक सवाल बनता है यहाँ पर। और यहाँ पर इसके पास एक क्रोमोसोम अधिक है, कौन, एक्स का, और इसके पास एक कम है, इक्वल नहीं है, बाकी सब में इक्वल है। तो ये सारा बात तो मैं बता ही चुका था, मैं बस रिवाइज करवा दिया। अब एक मेथड हमारा, अच्छा इसी में एक मेथड और है, एलोसोमल में ही एक मेथड और है, इंपॉर्टेंट नहीं है यार, याद रखना होगा, रख लेना, जेड नॉट जेड जेड। इसमें ये क्या है, हेटेरोगेमेटिक या हेमोगेमेटिक। एग्जांपल पिजन एंड डक, बत्तख और कबूतर, उसमें इसी तरीके से होता है, जेड ओ और जेड जेड, ठीक है। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेड के मामले में। अब जो बताने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और उससे क्वेश्चन आता है, उससे क्वेश्चन आता है। और देखो, अब जो हम बताने जा रहे हैं, जो ध्यान से सुनेगा उसी को समझ में आएगा, नहीं तो मेरी बातें जो नहीं सुनेगा वो कंफ्यूज होगा। तुम अपना दिमाग लगाओगे, तुम्हारे पास दिमाग कहाँ है जो लगाओगे, और तुम्हारे पास दिमाग रहता है तो तुम यहाँ थोड़ी पढ़ रहे होते। तुम अपना दिमाग लगाओगे फालतू का तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, और मेरी बातों को अगर सुनोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तुम्हारा आंसर क्वेश्चन कर लोगे। हम क्या कहने जा रहे हैं सुनो। अब हम अगला मेथड क्या देखने जा रहे हैं, उस मेथड का नाम है, चौथा मेथड सेक्स डिटर्मिनेशन का, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। क्या भाई, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड याद करो, मैंने कहा था तुमको कि हनी बी के बारे में थोड़ा हम अच्छे से बात करेंगे। पता है इसमें ना प्लॉइडी नंबर डिसाइड करता है कि नंबर, मतलब कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा। प्लॉइडी नंबर, हैप्लॉइड का मतलब 2n समझते हो ना, डिप्लॉइड का, सॉरी, हैप्लॉइड का मतलब n और डिप्लॉइड का मतलब 2n। तो प्लॉइडी नंबर डिसाइड करेगा कौन हैप्लॉइड पर। जैसे एग्जांपल बताते हैं, हनी बी इसी का एग्जांपल है। अब तुम लोग सर हनी बी में तो आप बताए थे एक होता है एपिगेमिक वाला, तो फीमेल वाला में बताए थे एपिगेमिक, बोले तो मोर करेक्टली उसको कहना सही नहीं, वो भी बताएंगे आज। बोले थे ए मेल हनी बी तो होता है उसमें प्रोगेनिक वाले में, यस। अभी हम उसका पूरा कहानी बात करेंगे हनी बी का। इसमें एग्जांपल पहले डिस्कस कर लेते हैं। हनी बी में हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड में हनी बी भी आता है, और इसी में तुम्हारा वो आता है एंट, चींटी वगैरह, ठीक है, वास्प, वास्प ये भी एक प्रकार का कीड़ा ही है, ये सब इसी में आता है। अब हम हनी बी का बहुत अच्छे से बात करने जा रहे हैं। देखो नोट्स में सारा एडिशन करा दिए हैं, मेरी बात को गौर से समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, सीधा बात है। पहले एक बात भेजे में ठूसो,
क्या कि हनी बी 3 टाइप का होता है। क्या ढूंढना है भेजने सबसे पहले कि हनी बी 3 टाइप का होता है। देखो अभी जो बता रहे हैं बात हम एनिमल हस्बेंड्री में भी पढ़ाएंगे, 12th में जो चैप्टर है वहां पे ये कंसेप्ट काम आएगा, और वहां मेरा दिमाग खराब नहीं कर देना। एनिमल हस्बेंड्री में ये बात हम पढ़ाएंगे नहीं, हम बच्चों से पूछ लेंगे, इसलिए हम जेनेटिक काउस पूरा बता दे रहे हैं। हनीबी में 3 टाइप का कौन कौन है। एक का नाम होता है हनीबी में क्वीन, एक का नाम होता है वर्कर, और एक का नाम होता है ड्रोन। मैं तुमको बता दूं ये क्वीन और वर्कर ये दोनों फीमेल है, ठीक है, ये दोनों फीमेल है, और ये ड्रोन मेल है। मेल चूंकि एक ही है तो ये मेल हमेशा फर्टाइल होगा, फर्टाइल। लेकिन ये जो वर्कर है ना इसका जीवन में एक ही काम है, खाना है और काम करना है, तो ये स्टराइल है, इसका कोई काम नहीं। और जो रानी है, रानी तो जनरेशन ही बढ़ाएगी, तो ये फर्टाइल है। कुल मिला के अगला जनरेशन बढ़ाने में सहयोग इसका और इसका होगा। ये अपना लाइफ स्पान जितना भी दिन का होगा सब बात बताएंगे वहां पर सेक्सुअल में जो आएगा एनिमल हस्बेंड्री में। तो इस वर्कर का क्या काम है, हनी कलेक्ट करना है और उस अपना खाना है पीना है मर जाना है, बस इसका वही काम है। इसका काम ये नहीं है कि रिप्रोडक्शन करे, हाँ ये रिप्रोडक्शन करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो 3 टाइप के होता है। और मैं बता दूं तुमको कि इसमें कौन डिप्लॉयड और कौन हैप्लॉयड। ये रानी है ये भी डिप्लॉयड, वर्कर भी डिप्लॉयड, मतलब कि फीमेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। और मेल जो होता है ऑलवेज हैप्लॉयड होता है। मेल ऑर्गेनिज्म, गेमीट की बात नहीं कर रहा हूँ, गेमीट तो ऑलवेज हैप्लॉयड, किसी भी ऑर्गेन का गेमीट हैप्लॉयड होता है। मेल ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड होता है। सबसे पहला बात तो ये पॉइंट दिमाग में रखना है। दूसरा बात, प्लैडी नंबर कितना होता है हैप्लॉयड डिप्लॉयड नंबर। प्लैडी नंबर का मतलब क्या, हैप्लॉयड सेट में कितना क्रोमोसोम। तो मैं बता दूं हैप्लॉयड सेट में 16 क्रोमोसोम होता है, हनी बी में याद रखना है। तो 2n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32, ये याद रखना है। तो पहले तो ये याद रखना है क्वीन वर्कर ड्रॉन, इसमें फर्टाइल वर्कर तो सीधा याद रखो ना कि वर्कर स्टेराइल है, बाकी क्वीन ड्रॉन फर्टाइल है। मेल हैप्लॉयड है, फीमेल डिप्लॉयड है। एन का वैल्यू कितना आता है 16 होता है, 2n का वैल्यू 32 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, तब हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलो आगे जो बता रहे हैं, हनी बी का लाइफ साइकिल हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, बस उसका जेनेटिक जो पूरा बेसिस है वो समझाने जा रहे हैं। देखो तुम्हारे सामने ये एक क्या है, फीमेल है, ठीक है। अरे 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 फीमेल है ना यार, ये एक फीमेल है, ठीक है, और यह एक मेल है। तो फीमेल जो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा उसका क्या नाम है इरहान। क्वीन। तुम बताओ जी, जो मेल रिप्रोडक्शन में भाग लेगा ड्रोन। चलो इरहान बताएगा ड्रोन का प्लैडी नंबर 16। n इक्वल टू 16। प्लैडी नंबर बोला है मैंने n, उसका वैल्यू 16। तुम बता दो क्वीन इज इक्वल टू 32, ठीक है। जब कुछ ठीक है। इंपॉर्टेंट बात देखो, इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, गेमिटोजेनेसिस ये भी करेगा, करेगी मतलब, और गेमिटोजेनेसिस ये भी करेगा। पता है ये सारा खेल हैप्लॉयड डिप्लॉयड का चक्कर कहाँ से है। ये सारा खेल हैप्लॉयड डिप्लॉयड का जो चक्कर है ना, गेमिटोजेनेसिस के दौरान जो प्रोसेस होता है उसी का चक्कर है। मैंने तुम्हें पढ़ाया है गेमिटोजेनेसिस हमेशा किससे होता है, मियोसिस से। किससे, मियोसिस से। लेकिन ये हनी बी का एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेल जो है ना मेल, वो गेमेटोजेनेसिस माइटोसिस से करता है। यही क्वेश्चन बनता है जोरदार। मेल जो है, मेल गेमेटोजेनेसिस, और ये चूंकि रेयर है ऐसा। अच्छा देखो यार, मतलब कि ऑलरेडी अप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अब उसको क्या हाफ करना है यार, n/2 थोड़ी हो सकता है। पूरा सेट तो जाएगा ना, एक पूरा का मेंटल क्या बोलते थे, पूरा सेट जाता है। जितने क्रोमोसोम में एक एक क्रोमोसोम सबका जाएगा तो सेट तो जाएगा ना पूरा। तो सेट तो अब हाफ कर दोगे तो सेट थोड़ी जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, माइटोसिस से कॉपी बना के सेट करते हैं। माइटोसिस म्योसिस पढ़ेंगे हम सेल में। तो माइटोसिस से करता है ड्रॉन गेमिटोजेनेसिस, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है इंपोर्टेंट। अब बाकी ये तो म्योसिस से कर ही रही है एज यूजुअल। अब बताना इरहान, जब 2n वाला कोई डिप्लॉयड सेल मियोसिस से गैमेटोजेनेसिस करेगा तो उसका जो फीमेल गैमिट्स एग बनेगा, वो एग का प्लैडी नंबर क्या होगा। सर उसका 16 होगा। मतलब n। n इज इक्वल टू 16।
यस सर। तुमको समझ में आया जी? ये मियोसिस में ऐसा होता है, तुमको हम पहले भी बताएं, बाकी सेल में भी बताएंगे। हाँ वो अलग बात है, 4 टाइप के गेमिट यहाँ पे बने होंगे, मतलब 4 अलग अलग गेमिट, वो सब तुमको पता है। अभी तो प्लैडी नंबर का खेल चल रहा है ना। और इसका इसका बता, तुम बताओ जी, माइटोसिस से किया है तो इसमें जो स्पर्म बना होगा, मेल गेमिट बोलो, मेल गेमिट, उसका प्लैडी नंबर क्या रहा होगा? एन ही होगा, क्योंकि माइटोसिस में प्लैडी नंबर चेंज नहीं होता है। नहीं पता है तो 15 दिन वेट करो, सेल में बता देंगे। बस अभी इतना याद रखो, माइटोसिस में प्लैडी नंबर चेंज नहीं होता है, एज इट इज बन जाता है। अब बन के तैयार है। अब ऐसा एक नहीं, ऐसे कई सारे गैमेट बने होंगे, फीमेल के भी मेल के भी। समस्या यहाँ पता है क्या है? इस फीमेल गैमेट, ऐसे बहुत सारे फीमेल गैमेट बने हैं, फीमेल गैमेट के पास 2 प्रोबेबिलिटी है। एक प्रोबेबिलिटी है कि फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाए, और अगर फ्यूज कर जाएगा तो उस केस में ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से जो ऑर्गेनिज्म आएगा, बताओ वो कैसा आएगा? प्लैडी नंबर क्या होगा उसका ईरान? उसका 32 होगा सर। 2n=32। और अभी हाल मैंने सिखाया 2n=32 आ जाए तो क्या डिसाइड हो जाएगी, क्या डिक्लेयर हो जाएगी? फीमेल, मतलब क्वीन। अभी अभी क्वीन मत बोलो, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी क्वीन मत बोलो, रुक जाओ। अभी बस क्या बोलो? ये फीमेल है। अब ये फीमेल बन चुकी है। अब बताओ, फर्टिलाइजेशन के समय ही डिसाइड हो गया ना कि फीमेल है वो? फर्टिलाइजेशन के बाद थोड़ी डिसाइड हो रहा है। यस सर। प्लैडी नंबर डिप्लॉयड आ गया तो फर्टिलाइजेशन का समय क्लियर हो गया। लेकिन अब ये फीमेल में भी ये क्या होगी? आई मीन ये फीमेल में क्वीन होगी या ये फीमेल में वर्कर होगी, ये डिसाइड करेगा ये जो जायगोट बना है, मतलब एम्ब्रियो बना है, कौन? ये 2n वाला एम्ब्रियो, फीमेल एम्ब्रियो। ये अगर स्टार्टिंग फेज में अगर फीड करे रॉयल जेली पर, रॉयल जेली मतलब अच्छे क्वालिटी का जेली जो होता है, उस हनी बी के जो वो छत्ते हैं उसमें, अगर वो रॉयल जेली पर फीड कर ले, कहां से आएगा सब बात? ये जो रॉयल जेली कैसे आएगा, सब बात हम तुमको बताएंगे एनिमल हस्बेंड्री में। अगर रॉयल जेली पे फीड कर जाए तो वो क्यून बन जाएगी, वो फीमेल। लेकिन वो रॉयल जेली सबको अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो मोस्ट ऑफ द जो 2n वाली फीमेल का एम्ब्रियो होगा वो फीड करेगी किस पे? बी ब्रेड पे। बी ब्रेड का मतलब, देखो जेली सबको नहीं मिलता है, वो सिर्फ क्यून ले पाएगी, और बाकी सब वो जो बी ब्रेड है, मतलब कि जिससे मोम बनाते हो तुम, बाकी सब उस पे फीड करेगी। और बाकी सब उस पे फीड करेगी, जो भी ऐसी इम्ब्रियो होगी जो उस पे फीड करेगी वो सब के सब वर्कर बन जाएगी। अब बताओ, यहाँ पे फीमेल का जो फीमेल बनी, मतलब फीमेलनेस डेवलप हुआ, ये फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ या फिर फर्टिलाइजेशन का समय हुआ? बोलो, फर्टिलाइजेशन के समय हुआ। तुमको क्या लगता है? फर्टिलाइजेशन का समय हुआ, तो इसको तो मोर करेक्टली एपिगेमिक कहना चाहिए क्या? नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं जो गलत है। हाँ, एग्जामिनर भी कह रहा है जो गलत है, लेकिन ये अब क्या करोगे, लड़ाई कितना लड़ोगे? एग्जामिनर उसको अभी भी एपिगेमिक में ही काउंट कर रहा है, और आंसर भी एपिगेमिक बता रहा है, तो तुम तो क्या करोगे? एज पर ऑप्शन आंसर मारोगे। अगर कॉन्सेप्चुअली आंसर आ गया उसमें कि एपिगेमिक नहीं है, तब तो तुम समझ जाओगे कैसा नहीं है, तुम्हारे सामने है। तो फीमेल का तो चक्कर हो गया, तो हमने कहा ही था कि फीमेल एपिगेमिक में लोग बताते हैं, लेकिन है नहीं। अब बात आता है मेल का। मेल का मैंने क्या बताया था कि ये प्रोगेमिक में आता है, बता रहे हैं कैसे। ये जो एग है ना, जो तुमको दिख रहा है, ये एग अनफर्टिलाइज्ड एग है, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसका। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग, ये भी अनफर्टिलाइज, अगर अनफर्टिलाइज्ड एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तो फीमेल बनना तय है, तय है फीमेल, चाहे वो क्वीन बने या वर्कर बने। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन गया तो तय है। तो यदि, अब देखो मेल का इसमें कोई हाथ नहीं है, मेल ने जो गैमीट बनाया वो बना दिया, अगर इस एग को उसके साथ फर्टिलाइज करना होगा तो कर जाएगी, तो फिर पक्का इस बाप की बेटी आएगी। लेकिन इस बाप का बेटा कभी नहीं आ सकता, क्यों बता रहे हैं? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, कंफर्म है फीमेल आएगी। तुम देखना ना, फर्टिलाइजेशन अगर डिप्लॉयड हो जाएगा ना यार, क्योंकि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है, फीमेल नेस डेवलप हो जाता है उसके अंदर। अब कैसे होता है तो तुम्हारे लेवल का नहीं है,
लेकिन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आने के साथ ही फीमेल डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर इस फीमेल का कोई गैमीट मेल गैमीट के साथ फ्यूज करे ही ना, और वो डेवलप हो जाए किसी जाइगोट में, वो डेवलप हो जाए किसी जाइगोट में, तो बताओ जाइगोट जो भी डेवलप होगा उसका प्लैडी नंबर क्या होगा? 16 ही रहेगा। n=16 ही रहेगा। और पता है अगर n=16 रह गया तो मेल है वो, अभी सिखाया था मैंने, तो वो मेल है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन रहा हो, एम्ब्रियो बन रहा हो, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन गेमिट बना है, लेकिन वो मेल गेमिट नहीं फीमेल गेमिट है, और मेल गेमिट से फ्यूज नहीं कर रहा है। ऐसे प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन के बाय फीमेल गैमेट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग से। तो वो डेवलप कर जाए तो मेल बन जाएगा। तो फिर अब समझना, तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा सर तब तो हनीबी में दो केस है, या तो मेल बन जाए या तो फीमेल बन जाए, तब तो ये तो चांस इवेंट पे डिपेंड करता है ना, तब तो चांस इवेंट पे डिपेंड करता है। तो फिर रैंडमनेस अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल में ज्यादा कौन होगा तो पता ही नहीं चलेगा। तब तो छत्ते में अगर ऐसा देखा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो कितना मेल होगा कितना फीमेल होगा पता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमको बता दूं, ये जो पार्थेनोजेनेसिस दिख रहा है ना, और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख रहा है ना, ये हनी बी में अल्टरनेट मैनर में आता है। जैसे कि मान लो इस बार ये फीमेल और ये मेल क्या करने गया, रिप्रोडक्शन करने गया, तो दोनों अपना अपना मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज कराएगा, फीमेल बन जाएगी इस साल। ठीक है, अब यही फीमेल यानी कि अगले जनरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। अब ये फीमेल जब क्या करेगी, गैमीट बनाएगी, तो ये दूसरे मेल गैमीट के साथ फ्यूज नहीं करवाएगी, अपना गैमीट पार्थेनोजेनेसिस करा लेगी। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या बनेगा, मेल बन जाएगा। तो वो मेल फिर से किसी दूसरे फीमेल के द्वारा जो बना हुआ फीमेल गैमीट होगा उसके साथ अपना गैमीट को फ्यूज कराएगा। मतलब अल्टरनेट मैनर में पार्थेनोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। ऐसे पार्थेनोजेनेसिस को बोलते हैं अल्टरनेट पार्थेनोजेनेसिस या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। पहले पार्थेनोजेनेसिस, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर पार्थेनोजेनेसिस अगले जनरेशन में। और इस कदर से दोनों का नंबर मेंटेन रहता है। बोलो समझ में आया क्या बोले हम? अरे बोलो। यस सर। तो ये था हनी बी का कहानी। अब ये पूरा देखो, इसका पूरा थ्योरी लिखाना बकवास मुझे लगेगा। पूरा का पूरा एरो ही तुमको हर बात बता दे रहा है। अगर तुम क्लास को ध्यान से सुन लिए तो एरो ही हर बात बता दे रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें गैमीट माइटोसिस से बनता है? तो पूरी बायोलॉजी में एक रेयर एग्जांपल है हनी बी, ये हुआ। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो अच्छा क्वेश्चन बनता है, और ये पीएमटी का पॉपुलर सवाल है। तुम इस मेल को देखो, इस मेल को, एक मिनट शांत रहना। अब देखो यहां से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या है, यही आता है एग्जाम में, क्वेश्चन यही आएगा। अब बच्चा क्या करता है, रट के बैठ जाता है, यार नहीं रटना है, नहीं रटना। अगर तुमको रटने का इतना ही शौक है ना, सच बता रहे हैं, तुमको रटने का इतना ही शौक है, तुम ये रट लो। अगर तुमको रटने का इतना शौक है तो तुम ये रट लो, ये और ये, बस। अगर तुमको रटने का शौक है तो ये रट लो, और ये अगर रट लेते हो तो ये चार्ट तुम खुद क्रिएट कर लोगे एग्जाम में। बस एक पॉइंट और याद रख लेना, ये, बाकी कुछ नहीं है। तुमको पता है कि अरे रॉयल रॉयल चीज तो खाएगी तभी तो रानी बनेगी यार। बी ब्रेड, ब्रेड खा के तो बरकरी बन सकते हो, जेली वेली खाओगे तो क्वीन बनोगे। ठीक है, तो क्वीन और वर्कर फीमेल होती है यहाँ से शायद। अब सवाल क्या आता है सुनना, कि ये जो मेल बच्चा है, मतलब मेल ऑफस्प्रिंग है ड्रॉन, जिसका नाम ड्रॉन है, यही ड्रॉन बनेगा कल, तो इस ड्रॉन का क्या फादर है, ये सवाल बनता है। देख कर बताओ, क्या इस ड्रॉन का फादर है जी? ईरान नहीं सर। नहीं है फादर, यही सवाल आता। क्योंकि देखो ना, ये बिना बाप का बच्चा, ये बिना बाप का बेटा है, होता है ऐसा, मधुमक्खी में होता है, बिना बाप का बेटा होता है, क्योंकि इसकी केवल माता है, क्योंकि ये हैप्लॉइड है। तो फिर इसका कौन है? इसका ग्रैंड फादर है।
इसका ग्रैंडफादर है। बताते हैं कैसे। ये जो आया है इस एग से आया, ये एग इसके मम्मी का है, तो इसके मम्मी का तो पिता होगा ना जी, क्योंकि तो फीमेल है ना, फीमेल का तो माता पिता दोनों होगा। यस सर। तो ये जो है ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये इस पर्सन का ग्रैंडफादर है, लेकिन वो दादा नहीं नाना है, मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर को मोर करेक्टली मैटरनल ग्रैंडफादर है। तो एक सवाल तो ये बनता है, और ऐसे के ऐसे अब तुम इसके बारे में बताओ। ये जो ड्रॉन है, मतलब यही जब कल तैयार हो जाएगा गेमीट बनाने के लायक, तो इस ड्रॉन का क्या बेटा है सन? नो सर। नहीं, हो ही नहीं सकता, लेकिन इसके पास ग्रैंड सन है। और वो ग्रैंड सन कौन है, पोता या नाती? नाती है। बताते हैं कैसे। इससे इससे कभी बेटा तो नहीं आ सकता, तो इससे जब बेटी आएगी ना, उस बेटी का तो फिर बेटा हो सकता है ना, इस तरीके से यार, इस तरीके से यस। जैसे हाँ। इसकी मम्मी कर रही थी वैसे बेटी भी तो करेगी कल। तो इसका बेटा जो होगा, इसका नाती होगा कि नहीं होगा? यस अब सर देखो होगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको रट के बैठ जाते हैं। काहे भाई क्यों रट रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम रट रहे हो तो दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, भोंदू हो। रटो मत। इस डब्बे में जो मैंने लिखा है नोट्स में, कॉन्सेप्चुअली सोचो उसको एक बार। और यही देखो, ये एनसीईआरटी में ना थ्योरी में नहीं दिया, मैं बताता हूँ एनसीईआरटी में कहाँ दिया है। मैं पेज नंबर बोल देता हूँ, वो पढ़ के आना कल। एनसीईआरटी में ये पॉइंट कहाँ दिया, बच्चा इसको स्किप कर देता है। पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 288 पीछे में, वहां पर ये पूरा का पूरा दे रखा है। और वहीं पे तुमसे ये सवाल भी पूछा है, ये दिस वन 228 सर। हाँ 288 वहां पे दे रखा है, और वहां पे ये पढ़ना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा हनी बी का सारा खेल। कुल मिला के जो सेक्स डिटर्मिनेशन था क्रोमोजोमल थ्योरी के बेसिस पे, वो हुआ समाप्त। अब आते हैं दूसरे मेथड पर। इसमें सारा जो एग्जाम्पल है, सारा का सारा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो जो जो पेंसिल से टिक लगाए हैं, वो सारा पॉइंट्स तुम ऐड कर लोगे, ठीक है। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा छूटा नहीं है जो हम बताए नहीं है, बस नोट्स में तुमको सारा का सारा चीज ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 4 बता दिए, क्या क्या बता दिए जल्दी से देख लो। एक्स एक्स बता दिए, एक्स 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 वाई, जेड डब्ल्यू जेड जेड, एक्स 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 ओ, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। अब ये मतलब एक तरफ था ये सारा का सारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन पे। अब दूसरा आ रहा है जेनिक बैलेंस थ्योरी। ये क्या है? जेनिक मतलब जीन बैलेंस, जेनिक बैलेंस थ्योरी फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। अंडरस्टूड है, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए दिया गया था, फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। देने वाले शख्स थे, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, सीवी ब्रिजेस। सीवी ब्रिजेस, इन्होंने क्या ऑब्जर्व करी पता है? और इनका काम किस पर है? ड्रोसोफिला पे ही है। अब तुम बोलोगे सर अभी तो आपने ड्रोसोफिला पढ़ाया, किसका ड्रोसोफिला? यहाँ देखो, ये रहा, ये देखो ड्रोसोफिला, एक्स 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 वाई मेथड। तो फिर सीवी ब्रिजेस ने क्या पता कर लिया? जब सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ ही लिए, तो ये यहाँ पर आप सेक्स डिटरमिनेशन पढ़े हैं क्रोमोजोमल थ्योरी के बेसिस पर, और आप यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ रहे हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी के बेसिस पे। तो क्या दोनों अलग अलग चीज है? देखो, है अलग अलग चीज, लेकिन भाव दोनों का एक ही है। सीबी ब्रिजेस साहब ने क्या ऑब्जर्व करा कि जो एक्स एक्स होता है ड्रोसोफिला के अंदर, वो फीमेल होती है। तो ये तो भाई वो तो उसमें भी ऑब्जर्व किया गया एक्स 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 वाई मेथड में, स्टीवन विल्सन। पहले तो उन्होंने प्रोटीकर टाइप पे काम किया, ड्रोसोफिला पे भी बाद में काम किया। और इन्होंने सीबी ब्रिजेस ने क्या ऑब्जर्व किया? जो एक्स वाई होता है वो मेल होता है। तो भाई इसमें नया क्या है? इसमें नया थोड़ी कुछ है नया। सीबी ब्रिजेस ने एक चीज और ऑब्जर्व करी, जो एक्स ओ होता है ड्रोसोफिला में, वो भी मेल होता है। अब यहां से तुम्हारे दिमाग में आएगा एक भयानक डाउट, सर अगर ऐसा है तब तो ड्रोसोफिला को एक्स 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 वाई मेथड में तो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो क्या ड्रोसोफिला को एक्स 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 ओ मेथड में भी पढ़ लिया जाए क्या इस वाले में? एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। बताते क्यों?
ये वाला याद करो, गेमिट बनाता था, एक A+X वाला गेमिट, याद आया, और ये वाला A+0 वाला गेमिट, मतलब ये वाला मेल जो है ना फर्टाइल था। ओके, लेकिन यहां जो तुम पढ़ रहे हो दिस मेल इज फर्टाइल, 2 गेमिट बनाया गया, एक एक्स एक वाई टाइप का, बट दिस मेल इज स्टेराइल, ये गेमिट बना ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा कि ये एक्स वाला बना ले एक 0 वाला, नहीं, ये स्टेराइल है, ये गेमिट बनाएगा ही नहीं। इसीलिए तुम इसको XXXO मेथड में ड्रोसोफिला को काउंट नहीं कर सकते। भाई साहब, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में। मैंने बोल दिया एवरीथिंग नोट्स में लिखना जरूरी नहीं होता, अगर आपको लिखना है तो वीडियो सुन के लिख लीजिएगा बाद में। बस इसलिए बता दिया कि बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर ड्रोसोफिला को दोनों जगह काउंट कर लेंगे क्या, नहीं। तो फिर सीबी ब्रिजेश साहब ने नया क्या ढूंढा, यही कि XO भी मेल होता है ड्रोसोफिला में, बट ये स्टेराइल होता है। यहां से उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है जेनिक बैलेंस थ्योरी। उन्होंने बोला एक्चुअली इस दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में कोई जीन होता है जो मेलनेस और फीमेलनेस को कंट्रोल करता है, उसको बोलेंगे मेलनेस जीन और इसको बोलेंगे फीमेलनेस जीन। और उन्होंने बोला कि जो मेलनेस जीन होता है वो प्रेजेंट होता है ऑटोसोम पर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ऑटोसोम पर, और जो फीमेलनेस जीन होता है वो प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम पर। एक्चुअली ऑटोसोम के पास एक जीन होता है जिसका नाम है TRF जीन, ट्रांसफॉर्मर जीन, और इसके पास एक जीन होता है इसका नाम है SXL जीन, क्रोमोसोम पर जीन। TRF का मतलब ट्रांसफॉर्मर, XL का मतलब सेक्स लीथल जीन, बताते हैं क्यों। ट्रांसफॉर्मर देखो ये ऐसा जीन है जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर है। अगर इंडिविजुअल के पास Y क्रोमोसोम आता है, और ऑटोसोम तो है ही है, जिस भी पर्टिकुलर ऑटोसोम पर ये TRF जीन है वो भी आ जाए, वो पर्टिकुलर ऑटोसोम भी आ जाए, तब जाके इंडिविजुअल मेल बनेगा, क्योंकि Y क्रोमोसोम मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन Y क्रोमोसोम जब इस ऑटोसोम के साथ आता है जिस पर TRF जीन है, तो TRF जीन मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और Y प्रोडक्ट से बना हुआ मतलब Y क्रोमोसोम से बना हुआ प्रोडक्ट, उस पर बताए थे टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, ह्यूमन के किसमें बताए थे, TDF। ऐसे ही अलग अलग में अलग अलग फैक्टर होता है, तो वो फैक्टर इस जीन के बने हुए प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करके फाइनली मेलनेस को प्रमोट करेगा, मतलब मेल कैरेक्टर लाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, स्पर्म के मोटिलिटी में हेल्प करेगा, स्पर्म मूव करे अच्छे से, मतलब कुल मिला के मेल को फर्टाइल बना देगा। और यहीं से चक्कर पड़ता है कि अगर ये Y नहीं आया तब तो वो X0 हो जाएगा सेक्स के मामले में, और ऑटोसोम तो TRF है ही, तो TRF अकेले में रख के क्या कर लोगे। यही बात तो पता किया सीबी ब्रिजेश ने कि ऑटोसोम पर होता है मेलनेस का जीन TRF जीन, लेकिन सिर्फ TRF जीन आ जाए तो वो मेल तो होगा, मेल तो, क्योंकि ऑटोसोम TRF तो आया है ना यार, ऑटोसोम पर उसका जीन मेलनेस तो आया, लेकिन वो मेल फर्टाइल नहीं होगा, स्टेराइल होगा, क्योंकि Y क्रोमोसोम उसकी फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेल फर्टिलिटी के लिए Y क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, जबकि मेल नेस के लिए मतलब मेल का आना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑटोसोम पर मौजूद TRF जीन। मेल का आना मतलब क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन का बनना, लेकिन वो सेक्स ऑर्गन फंक्शन तब दिखाएगा जब Y क्रोमोसोम भी हो। ये बात सीबी ब्रिजेश का बहुत बड़ा बात है, बहुत पॉपुलर हुआ उन्होंने इस बात के लिए। और फीमेल नेस के लिए उन्होंने बोला कि फीमेल नेस के लिए जीन X क्रोमोसोम पर है, लेकिन अगर एक X क्रोमोसोम अकेले आ जाए तो वो फीमेलनेस डेवलप नहीं करा सकता, और एक क्रोमोसोम अकेले से आने पर ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है, इसलिए इसको XL जीन बोला, सेक्स लीथल जीन। और अगर 2 X क्रोमोसोम एक साथ आ जाए तो उस केस में वो फीमेल हो जाएगी। तो एक X क्रोमोसोम अगर अकेले आए तो दूसरा 0 होगा, यानी कि X0। अब आप बोलो कि सर ये इसका मतलब ये तो मेल हो जाएगा, क्योंकि अगर XX आ गया तो X पे जो XL जीन है वो फीमेलनेस डेवलप करा देगा, मतलब वो खुद ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फंक्शनल भी करा देगा और खुद फीमेलनेस डेवलप भी करा लेगा। लेकिन अगर X0 आ जाएगा तो फीमेलनेस क्यों नहीं बनेगा सर, और आप कह रहे हैं सेक्स लीथल जीन है। यस, देखो अगर ये अपना सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप ही नहीं करा पाता है तो हो सकता है ना यार, इसकी फर्टिलिटी ना होने की वजह से उसके अदर कई सारे फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं, इवन वो जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकता इस पर्टिकुलर सेक्स क्रोमोसोम के जीनोटाइप की वजह से ही, इसलिए इसको बोला सेक्स लीथल, अरे XXL जीन, सेक्स, देखो इसका फुल फॉर्म लिखा होगा यहाँ पे,
वही है एक्स, एस एक्स का मतलब सेक्स है, ठीक है, एस एक्स का मतलब सेक्स है, और एल मतलब लीथल, एस एक्स का मतलब सेक्स है, सेक्स लीथल जीन, ठीक है। तो कुल मिला के सीबी ब्रिजेश का जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है कि एक्स एक्स मेल और ये मेल फर्टाइल, एक्स ओ भी मेल मगर ये स्टेराइल, और एक्स एक्स फीमेल, ये कंक्लूजन है। जब इन्होंने इतना बात स्टडी कर लिया, अब देखो ये जीन सबका नाम याद रहे तो अच्छी बात होना चाहिए, वैसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए मेलनेस के लिए जीन ऑटोसोम पर होता है, वाई क्रोमोसोम पर नहीं होता है। तो फिर वाई क्रोमोसोम पर क्या होता है, वाई क्रोमोसोम पर मेल के अंदर फर्टिलिटी काउज कराने का एबिलिटी होता है, और एक्स क्रोमोसोम पर फीमेलनेस भी डेवलप कराने का और फीमेल के अंदर फर्टिलिटी भी डेवलप कराने का, दोनों ही जीन मतलब कि दोनों एबिलिटी उसी जीन के पास है। ये पॉइंट याद रहना चाहिए। अब यहाँ से सीबी ब्रिजेश ने दिया एक फार्मूला, और ये फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, और इस फार्मूले में बच्चा करता है एगो मिस्टेक। वो क्या है, आपने क्वेश्चन पहले खूब लगाया भी होगा। वो फार्मूला ये है, उसको बोलते हैं सर, SIR सर, सेक्स इंडेक्स रेशियो। क्या है ये सेक्स इंडेक्स रेशियो, सुनना, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय टोटल ऑटोसोमल सेट। अब यहाँ पर बच्चा क्या गलती करता है, गलती यही करता है, पहली बात तो डायरेक्टली फार्मूला कोई नहीं पूछता तुमसे, ये सेट है, बच्चा ही भूल जाता है, ये बच्चा भूल जाता है। अब देखो इस फॉर्मूला को भी हम अप्लाई करके दिखाएंगे, अप्लाई करके दिखाएंगे। पहले तो इस फॉर्मूले को डब्बे में गिरो, किसने दिया था, सर सीबी ब्रजेश ने, इसलिए वहां से याद रखोगे सर। सर का मतलब क्या, सेक्स इंडेक्स रेशियो, मतलब मेल आएगा फीमेल आएगा तो क्या आएगा, पहले हम बता देते हैं। सेक्स इंडेक्स रेशियो देने के साथ साथ सीबी ब्रजेश साहब ने ये भी बताया कि सर का 5 वैल्यू आ सकता है। हो सकता है सर का वैल्यू 1 आए, हो सकता है उसका वैल्यू 0.5 आए, हो सकता है उसका वैल्यू 1 से अधिक आए, हो सकता है उसका वैल्यू 0.5 से कम आए, या हो सकता है कि उसका वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में आए। ये 5 केसेस हैं, और कोई केसेस है नहीं सेक्स इंडेक्स रेशियो की वैल्यू का। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर वैल्यू 1 आया है तो वो परफेक्टली फर्टाइल फीमेल होगी, और अगर वैल्यू 0.5 आया है तो वो मेल होगा, और वो मेल फर्टाइल भी हो सकता है और वो स्टेराइल भी हो सकता है। अगर उसके पास वाई क्रोमोसोम है तब तो वो फर्टाइल है, नहीं है तो स्टेराइल है। और अगर वैल्यू मोर देन 1 आ रहा है तो इट इज नॉन एज सुपर फीमेल, इसी को बोलते हैं मेटा फीमेल। और अगर वैल्यू 0.5 से कम आ रहा है तो दिस इज सुपर मेल, और यही है मेटा मेल। और अगर 0.5 से 1 के बीच में आ रहा है तो इसको कहते हैं इंटरसेक्स। और मैं बता दूं बच्चों, ये तीनों ही स्टेराइल होते हैं, मतलब यहाँ पर ज्यादातर केस में स्टेराइल आने की ही पॉसिबिलिटी है। कौन कौन से, स्टेराइल 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 स्टेराइल। फर्टाइल तब आएगा जब परफेक्टली 1 आ जाए फीमेल में, फर्टाइल फीमेल, और 0.5 आए लेकिन उसके पास वाई क्रोमोसोम हो, तब वो फर्टाइल आएगा। बाकी अदर केसेस में स्टेराइल आएगा। बात यहाँ क्या है, ये सारा वैल्यू डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है और ऑटोसोम का सेट कितना है, सेट कितना है। अब देखो ऑटोसोमल के सेट को हम अभी तुमको समझाएंगे, उससे पहले देखो हम समझा ही देते हैं। आ जाओ, मान लो कि एक क्या है, यह एक सेल है, ठीक है। अगर तुमको याद हो तो ड्रोसोफिला में 2n का वैल्यू क्या होता है ईरान, जल्दी। तो इनका वैल्यू 18। भांट सूगले क्या होता है जी, तुम बताओ। अरे भांट 8 होता है, ड्रोसोफिला का पूछ रहे हैं। अरे यार लिंकेज ग्रुप 4 बताए थे, इसका याद हो तो, ठीक है। तो ये 4 है, मतलब 4 अलग अलग जोड़े हैं, 4 अलग अलग जोड़े में 3 जोड़ा तो क्या होता है, ऑटोसोमल 3 पेयर। ये लिंकेज ग्रुप 4 है, ये लिंकेज ग्रुप का चक्कर छोड़ो। यहाँ पे क्या है 2n=8, यानी कि n=4। n का मतलब क्या था, एक सेट, एक सेट। और 2n=8 है यानी कि 2 सेट। इस 4 को कैसे लिख सकते हो, मतलब 8 को कैसे लिख सकते हो, 4 पेयर। इस 4 पेयर में 3 पेयर तो क्या है, तुम्हारा ऑटोसोमल पेयर है, समझना।
सब बात चलते से हम जो बोल रहे हैं, लो बढ़िया से लिख देते हैं। बढ़िया से क्या लिखना है, समझ में आ ही रहा होगा। और 1 पेयर क्या है, ये 3 पेयर था यहाँ पे, और 1 पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। ये तो ऑटोसोमल पेयर और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। अब देखो ये जो सेल बनाया है, इसमें सेल में अलग अलग जगह पर हम लोग अलग अलग चीज रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं कैरियोटिपिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, कैरियोटिपिक रिप्रेजेंटेशन। छोड़ो कैरियोटाइप बाद में बताएंगे, पहले नॉर्मली बताते हैं। अगर इसके अंदर ये 4 सेट क्रोमोसोम है तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर ऑटोसोमल सेट एक, यस और नो, जोड़े में है ना जी, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। चलिए 3 तो ऑटोसोमल हो गए, और मान लो एक सेक्स क्रोमोसोम। अब ये सेक्स में हो सकता है, अगर ये वाई हो तो थोड़ा सा टिल्टेड होगा, ठीक है। इसी टाइप के क्रोमोसोम होंगे किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होगा। मान लो न्यूक्लियस, लो न्यूक्लियस दिखा देते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर सारा ये इसी टाइप का होगा। अब इस सारे के सारे जो क्रोमोसोम है, ये सब ऑटोसोम और ये सेक्स क्रोमोसोम, इनको कैरियोटिपिक रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जेनेटिक्स में। कैसे, और सिखाते हैं। कैरियोटाइपिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक सेल बनाते हैं पहले हम लोग, ये रहा, यूं मानो कि ये सेल है, या फिर यूं मान लो कि न्यूक्लियस है सेल का, और उसमें अलग अलग देखो, अलग अलग, जैसे मान लो घड़ी है, घड़ी में ये क्या बज रहा है, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे क्या बज रहा है 3, यहाँ पे क्या बज रहा है 6, और यहाँ पे क्या बज रहा है 9, ठीक है। तो इसमें ऐसा स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि जहां 6 बज रहा है वहां सेक्स क्रोमोसोम के पेयर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये स्टैंडर्ड है, कैरियोटिपिक रिप्रेजेंटेशन का एक रूल है। और जहां जहां 9, 12 और 3 बज रहा है वहां एक एक ऑटोसोमल पेयर को, एक एक ऑटोसोमल पेयर को, ऑटोसोमल पेयर को रिप्रेजेंट कर देना है। तो अगर नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हम दिखाना चाहें तो अभी देखो यहाँ पे 3 अलग कलर का लिए थे, तो अगर हम नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहें तो लो अभी हम एक कलर से यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऑटोसोमल सेट एगो यहाँ पे दिखा देते हैं जो उधर दिखाए थे, एक पीला वाला यहाँ पे दिखा देते हैं मान लो, और एक कौन सा था, गुलाबी, एक गुलाबी वाला यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये तो क्या हो गया तुम्हारा ऑटोसोमल सेट हो गया। सेक्स क्रोमोसोम था ग्रीन कलर से, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम में लो हम दिखा देते हैं एक्स और एक्स वाई का कॉम्बो, ठीक है। इसी टाइप इसको बोलते हैं कैरियोटिपिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसी चीज को शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखने लगते हैं, देखो ऐसे ऐसे सेल बना देते हैं, और सेल बनाने के बाद क्या करते हैं, अंडरस्टूड है कि किस पोजीशन पे क्या आएगा, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम उससे छोटा है तो इसको छोटा करके दिखा देते हैं, अदरवाइज इसको टिल्ट कर दें तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से, ऐसे इस टाइप से दिखाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इस टाइप से दिखाए। अगर इसको इस टाइप से भी दिखा देते तो बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन 2 को क्यों दिखाएं, समझ गए होगा, 2 को के लिए 2 लाइन दिखा दिए। अब ऐसे कैसे यहां से 2 लाइन दिखा देते हैं इस टाइप से, और ऐसे कैसे यहां से 2 लाइन दिखा देते हैं इस टाइप से, इसको बोलते हैं कैरियोटाइपिक रिप्रेजेंटेशन। अब चूंकि ड्रोसोफिला के अंदर 4 पेयर क्रोमोसोम ही है, इसलिए यहाँ पे ये वॉच वाले टाइमिंग में बड़ा सूट खा जा रहा है कि जहां 6 बज रहा है, 6 6 6 सेक्स, 6 सेक्स, 6 सेक्स क्रोमोसोम, तो 6 पोजीशन पे सेक्स क्रोमोसोम, बाकी अदर 3 जगह पर ऑटोसोमल सेट है। अब अगर देखो नॉर्मली तो ऐसा ही होगा, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। अगर मान लो कि फीमेल होना है तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर फीमेल होना है तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, और क्या, ऐसा ही होगा। लेकिन कल को एबनॉर्मलिटी के साथ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 सेक्स क्रोमोसोम आ सकता है, हो सकता है एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाए, एक एक्स्ट्रा वाई आ जाए, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑटोसोम, ये सब नॉन डिजंक्शन बताए हुए हैं सेल डिवीजन में, नॉन डिजंक्शन की वजह से सकता है गुलाबी वाला अधिक आ जाए या कम आ जाए, यहाँ पे अधिक आ जाए कम आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ इतना पक्का है, जो तुमको क्वेश्चन पूछेगा अगर वो ऑटोसोमल सेट, मतलब कि देखो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही को क्रोमोसोम अधिक आएगा, आएगा ना, तो पूरा का पूरा ऑटोसोम का एक पूरा का पूरा सेट अधिक आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए एक एरो बढ़ेगा तो सब में एक एरो बढ़ जाएगा, अगर ऑटोसोम में हुआ ऐसा सब में एक एरो बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ पे तुम क्या मानोगे कि ऑटोसोमल का जो सेट है, सेट तो 3 ही है, लेकिन उसका हर सेट में कॉपी कितने हैं, 2 नहीं 3। समझ में क्या बोले, पहले यहाँ देखो हर ऑटोसोमल सेट में कॉपी कितने थे, 2 2 2, सेट तो 3 ही है,
लेकिन हर सेट में कॉपी अब कितने हो गए? 3 इस वाले में। अब हो सकता है कल को 4, हो सकता है एक ही हो, आधा आधा ही रह गया हो। अब जैसे इसका गेमिट होगा उसमें एक ही होगा। गेमिट जो होगा सब में एक ही होगा। सेट भले ही 3 होगा लेकिन गेमिट में तो एक ही क्रोमोसोम जाता है ना पेयर का। अरे नहीं समझ में आ रहा है तुमको? क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? एक ही पेड़ लगा है। हाँ तो क्या समझ में, गौर से देखने का क्या जरूरत है इसमें? अच्छा देख रहे हैं आप बता। क्या है इसमें, क्यों जाएगा एक हेक्गो गेमिट में? गेमिट अप्लाइड होता है इसलिए। गेमिट में अप्लाइड होगा तो इसका अगर तुम सेट बनाना चाहोगे तो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। चलो बना देते हैं। अब हम अलग अलग कलर से नहीं दिखाने वाले हैं। मान लो कि एगो एक्स चला गया, सपोज करो, या वाई भी जा सकता था। अब यहाँ पे एक एरो ऐसे दिखा देंगे, एक एरो से, एक एरो ऐसे, तो ये क्या गेमिट है, एक को दिख रहा है तो। लेकिन हो सकता है कि गेमिट में यहाँ एक्स की जगह वाई जाए, तो मतलब तुम समझ गए ये जो सारा का सारा क्रोमोसोम का खेल है, ये आप उसको कैरियोटिपिक रिप्रेजेंटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आते हैं ये कैरियोटिपिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आया इरहान? यस सर, आ गया। अब आते हैं इस फॉर्मूले पर, ये समझा दिए। अब आते हैं इस फॉर्मूले पर, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम नॉट वाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय टोटल ऑटोसोमल सेट। और उसका ये 5 अलग अलग फॉर्मूला आ सकता है। अब देखो तुमको वो क्या करेगा, ऑटोसोम ए का मतलब एक ऑटोसोम क्रोमोसोम नहीं होता, ए का मतलब होता है एक सेट। ए का मतलब पता है क्या? ए का मतलब ए, 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 इन सबको मिलाकर ए बोलेंगे, समझ में आया? और ऐसे कैसे दो को है तो उसको डबल ए बोलेंगे। यहाँ पे एक एक्स वाई है तो प्लस एक्स एंड वाई बोलेंगे। ये हुआ उसका क्रोमोजोमल रिप्रेजेंटेशन, जीनोटिपिक रिप्रेजेंटेशन। और ये जो डायग्राम है उसका है कैरियोटिपिक रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे इस वाले में क्या लिखना चाहोगे, ट्रिपल ए प्लस एक्स एक्स लिखोगे, तो क्या तुम जीनोटाइप से कैरियोटाइप लिख सकते हो, यस और नो? और कैरियोटाइप से जीनोटाइप लिख सकते हो, बोलो? यस सर। अब देखो इसमें अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल कार्य में पूछा गया कि क्या है इसका सेक्स क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितना है, जल्दी बोलो? 2। और यस टोटल सर। नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट कितना है? ये एक अपने आप में एक सेट होता है, ये तो समझा? अरे यार ये ए अपने आप में एक सेट होता है, ये तो समझा है? ये ए अपने आप में एक सेट, तो पूरे सेट जैसे ये देखो एक पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसके अंदर क्या होता है, टोटल 3 गो पेयर ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है। तो 3 गो ऑटोसोमल क्रोमोसोम में सेट कितना है, 2 है। अब कल को अगर बढ़ेगा तो पूरा सेट बढ़ेगा, तो सेट 3 हो जाएगा, तो हर पेयर में एक एक कॉपी बढ़ जाएगा, तब तो पूरा सेट 3 हो जाएगा। तो ए इज क्या, सेट ऑफ क्रोमोसोम, नॉट अ पर्टिकुलर ऑटोसोमल क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अब यहाँ पे सेट कितना है, चलिए बोलो? 3। तो 2/3 कितना होता है, 0.6, यानी कि ये मेल से अधिक का आ गया, यानी कि सुपर मेल है। अब तुम बोलोगे सर ये 0.6 आ गया, ये सुपर मेल, तो बोलता रहो ये स्टेराइल है, वाई क्रोमोसोम नहीं है इसके पास। हाँ हो सकता था वाई क्रोमोसोम होने के बावजूद ऑटोसोमल का अगर रेशियो गड़बड़ा जाए, क्योंकि ऑटोसोमल के पास मेलनेस का जीन होता है, तो ऑटोसोम अगर अधिक हो जाए, वाई क्रोमोसोम उसके तुलना में बहुत कम है, तो भी हो सकता है वो स्टेराइल हो जाए। यही तो सीपी ब्रिजेश बता रहे हैं। अब देखो भाई सीपी ब्रिजेश की थ्योरी से उठना ज्यादा तुमसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आओ तुमको हम कुछ कुछ न्यूमेरिकल दे देते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है, ध्यान रखना है सेट, समझ में आया जी? यस सर। चलो आ जाओ कुछ कुछ न्यूमेरिकल कर लो खटाखट, कुछ कुछ न्यूमेरिकल कर लो, हम तुमको दे देते हैं खटाखट। चलो जल्दी जल्दी आंसर बताओगे। पहला तुमको बताना है क्या, सेक्स इंडेक्स रेशियो सभी का बताना है, सेक्स इंडेक्स रेशियो बताना है सभी का, और सेक्स बताना है सभी का, ठीक है? तो चलो पहला क्या है, कैपिटल ए प्लस एक्स एक्स, बताते चलो, अपना अपना मन में निकालते चलो। कैपिटल ए प्लस एक्स वाई। तीसरा कैपिटल ए, आंसर क्यों देख रहे हो?
कैपिटल ए प्लस ट्रिपल एक्स। पांचवा कैपिटल ए प्लस एक्स एक्स। छठा कैपिटल ए प्लस एक्स वाई। चलो निकालो जल्दी से सबका सेक्स रेशियो, जल्दी से। जल्दी से निकालो सेक्स इंडेक्स रेशियो और सेक्स अपना अपना निकालो जल्दी से। चलो अल्टरनेट मैनर में आंसर दोगे, ठीक है? 1 मिनट सर। अरे मन में भी सोच के बता सकते हो ना। चलो यहाँ बोलो ईरान, तुम ही से स्टार्ट करते हैं। ये सब फॉर्मूला इसका ये ना था भाई। जल्दी बोलो ना जी। इसका फॉर्मूला सर ऑटो सेट वाला नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो हो गया 2। अरे ये बोलो कि कितना बाय कितना, इतना बोलो हमको। सर फॉर्मूला क्या था बेवकूफ हो जी, ऊपर में? 4 बार तुमको फॉर्मूला बताएंगे? इतने देर में तुमको फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो क्या याद होगा यार तुमको? टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट, मतलब एक्स क्रोमोसोम ऊपर है ऑटोसोमल सेट नीचे है, इतना भी याद नहीं हो पाया इतने देर में। बताएं जल्दी से क्या लिखेंगे? 2/2 1। 2/2 क्योंकि सेट 2 है तो 1। अब अगर 1 आया क्या सेक्स इंडेक्स रेशियो, तो 1 आने पे क्या होगा जल्दी से बोलो? फीमेल। कैसा फीमेल? वो नॉर्मल फर्टाइल। फीमेल। भोट हाँ। पढ़ता लिखता है नहीं, अभी बताए यार। ये देखो ये यहाँ, ये देखो लिखा हुआ है। 1 आने पे देख लो, पहले देख लो। 1 आने पे नॉर्मल फीमेल, फर्टाइल फीमेल, मतलब 0.5 आने पे मेल। अब बाकी अब 1 से अधिक आ जाएगा तो सुपर फीमेल, 0.5 से कम आ जाएगा तो सुपर मेल, बीच में आएगा तो इंटरसेक्स। क्या है इसमें? गजब है यार। चलो नेक्स्ट तुम बताओ, चलो जल्दी बताओ। 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू 0.5। तो क्या ये क्या है? मेल। कैसा मेल? फर्टाइल मेल, क्योंकि वाई क्रोमोसोम है इसके पास। चलो जी तुम बताओ। 1/2 कितना आया? सेक्स क्या है इसका? 0.5। सेक्स क्या है? सेक्स इसका सर ये है फीमेल। पागल हो क्या? देख लो तो तुम पहले मेल होगा। नहीं नहीं, तुम पहले इस टेबल को याद कर लो। लो याद कर लो। कितनी बार बताएंगे यार? 0.5 पे मेल है, 0.5 पे मेल है, 1 पे फीमेल है यार, इतना भी दिमाग भोंता मत रखो। मेल होगा, ये कैसा मेल होगा सवाल ये है। फर्टाइल भी हो सकता है, स्टेराइल भी हो सकता है। पागल हो तुम, यहाँ वाई क्रोमोसोम नहीं है। अच्छा क्या हाँ मतलब भाई। पढ़ते हो यार? यहाँ वाई क्रोमोसोम था इसलिए फर्टाइल था, यहाँ वाई क्रोमोसोम नहीं है, यही तो ट्रिकी है, ये स्टेराइल मेल है। यार अभी नहीं समझाए तुमको ये बात हम? समझा था। ये क्या समझाए? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? ओ थोड़ा सा रहेगा तो ध्यान स्टेराइल। बढ़ाओ क्लास में, बेवकूफ। चलो नेक्स्ट बताओ जी तुम। 3/2 इज इक्वल टू, सेक्स क्या है? सुपर फीमेल। और सुपर फीमेल बोला मतलब अंडरस्टूड है कि वो स्टेराइल होगी। नेक्स्ट तुम बताओ जी। इसका सर 2/3। 2/3 इक्वल टू कितना होता है? 0.6। 0.6। सेक्स क्या होगा? फीमेल होगा सर। तुमको हम कितनी बार बोले हैं, तुम ना नाले के पानी में डूब के अपना प्राण दे दो, तुम गटर में कूद के प्राण दे दो, तुमको ना 10 बार भी पढ़ा देंगे तुम नहीं समझोगे। देखो इस टेबल को पहले जल्दी से, बेवकूफ। क्या लिखा है यहाँ? 1। सुपर मेल। अरे भोंट, पहले यहाँ क्या लिखा है? ये 1 है। 0.5 से ज्यादा। अच्छा 1 1।
हाँ। सुपर मेल, ये 1 है, 1 का मतलब फर्टाइल फीमेल, अब 0.5 का मतलब मेल। और अगर वाई क्रोमोसोम होगा, ये वाई लिखा है तो फर्टाइल, नहीं होगा तो स्टेराइल। अब अगर 1 से अधिक हो जाएगा यार, 1 से ऊपर जाओगे तो फीमेल की तरफ ही जाओगे ना, सुपर फीमेल। और 0.5 से नीचे गिरोगे ये रहा तो सुपर मेल। सुपर दोनों ही होता है स्टेराइल, और बीच में आएगा तो इंटरसेक्स। अब भी नहीं आया तो घर पे रिवीजन करना वीडियो देख के, ठीक है। चलो बोलो जी, ये क्या हो जाएगा, 0.6 आए तो सुपर मेल हो जाएगा। तुम बोलो ये क्या होगा। 1/3 1/3 इक्वल टू 0.3 ये क्या होगा, इंटरसेक्स। यहाँ पे मेल मत बोल देना एक्स क्रोमोसोम देखकर, हमने कहा ना यहाँ पर सेक्स इंडेक्स रेशियो से सेक्स पता करते हैं। देखो यहाँ पर ये इंटरसेक्स हो गया मतलब स्टेराइल हो गया, बोला था वाई क्रोमोसोम आ जाने से सिर्फ नहीं होगा। ये वाला डायग्राम अभी बनाया था ना थोड़ी देर पहले, ये वाला यहाँ पे मान लो वाई है, यही वाला रिप्रेजेंटेशन आ गया वहां पे। तो एक तो ये होगा कि जीनोटाइप लिख के तुमसे सेक्स पूछ लेगा या सेक्स इंडेक्स रेशियो पूछ लेगा, खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि वो तुमको कैरियोटाइप देके पूछे। तो कैरियोटाइप देने के बाद पहले तुम सबसे पहले तुम्हारा क्या काम होगा कि उसका जीनोटाइप लिख लो, नहीं तो तुम गलती कर दोगे। और जीनोटाइप लिखने के बाद तब तुम उसका सेक्स इंडेक्स रेशियो निकाल लो। तो इस बेसिस पे तुमको हम 4 क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से कर लो, जल्दी से, लेकिन करना, टाइम पास मत करना। अब देखो हम इसमें एक ही पेन से सारा सब कुछ बना दे रहे हैं, ठीक है, हम उतना अलग अलग पेन से नहीं बनाएंगे। चलो बनाते जाओ, बस तुमको क्या करना हम सिखा दिए, 9 12 6 3 वो हम सिखा दिए हैं। निकालना क्या है? जीनोटाइप पहले निकालो, उसके बाद सेक्स इंडेक्स रेशियो निकालो, फिर सेक्स निकालो। सबसे पहले क्या करो, जीनोटाइप लिख लो उसका अपने मन से, उसको देखकर, कैरियोटाइप को देखकर जीनोटाइप लिखना सिखाए अभी। उसके बाद उसका सेक्स इंडेक्स रेशियो निकालो, और उसके बाद उसका जीनोटाइप बताओ। अरे अरे उसके बाद उसका मतलब ये बताओ, सेक्स बताओ। चलो बनाओ जल्दी से इसको, और करें सॉल्व। तो देखो सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम यही है कि हम जीनोटाइप लिखें। हमें कैरियोटाइप देखकर जीनोटाइप लिखना आना चाहिए। हमने क्या बोला, जहां 6 बज रहा है वो सेक्स क्रोमोसोम है। तो हम क्या करेंगे, सेक्स क्रोमोसोम में यहाँ हमको देख रहा है कोई भी लाठी एकदम बराबर बराबर है, बड़ा छोटा नहीं दिख रहा, और क्या है, टेढ़ा नहीं है। इसका मतलब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है। और अब देखो भाई 3 अलग अलग पोजीशन पे होता है, क्योंकि 3 पेयर ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है। तो सेट कितना दिख रहा है हमको वो लिखना है ना यहाँ पे, हमको 3 थोड़े लिख देना है, बच्चा ये ना गलती कर देता है। हमको सेट देखना था, ये एक सेट हुआ, ये दूसरा सेट हुआ, तो 2 सेट है, यानी कि A+A हम लिखेंगे जीनोटाइप, ये इसका जीनोटाइप होगा। अब ऐसे इसमें देखेंगे एक क्रोमोसोम है, एक टेढ़ा करके दिया है, तो समझ जाएंगे कि वो XY है। प्लस सेट यहाँ पे भी 2 ही है, A+A का सेट है। अब यहाँ पे ये 2 बराबर बराबर क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, तो वो XX है। लेकिन यहाँ पे ऑटोसोमल सेट हमको 3 दिख रहा है, तो उसका जीनोटाइप ये है। अब यहाँ पे चक्कर देखो, हम बोले ना एबनॉर्मलिटी में कुछ भी आ सकता है और क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। 2 को बराबर में दिख रहा है तो 2 को X है, 1 को टेढ़ा दिख रहा है तो Y है, और ऑटोसोमल सेट 2 ही दिख रहा है। तो पहले तो जीनोटाइप लिखना आना चाहिए। अब करते हैं सेक्स इंडेक्स रेशियो फॉर्मूला निकालने का तरीका। तो बताओ इरहान, पहले वाले में क्या होगा। पहले वाला 1 आएगा सर। अरे यार करेंगे क्या, पहले बताओ ना, 1 आएगा 2 आएगा क्या। करेंगे मतलब
किसको कैसे डिवाइड करेंगे हम ये पूछ रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ हम ऑटोसोम। तुमसे फार्मूला पूछ रहे हैं जी। अच्छा, वो नंबर 2/2। 2/2, 2/2 इसको टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस सेक्स इसका क्या आ गया बताओ। सेक्स इसका सर फीमेल फर्टाइल। फर्टाइल फीमेल, फर्टाइल फीमेल। बस। चलो दूसरा तुम बताओ जी। 1/2। एक एक्स क्रोमोसोम है, 2 ऑटोसोमल सेट है, 1/2 इसको टू 0.5। तो ये क्या होगा, वाई क्रोमोसोम है कि नहीं है, है। वाई क्रोमोसोम है मतलब ये फर्टाइल मेल होगा। चलो तीसरा आ जाओ, बोलो तीसरा ईरान। 2/3। 2/3 इसको टू 0.6। 0.6। क्या हो गया हाँ, ये, क्या हो गया, इंटरसेक्स। इंटरसेक्स। कैसे नहीं होगा इंटरसेक्स, हाँ। मतलब दिमाग उमाग सही है तुम्हारा, इंटरसेक्स कैसे नहीं होगा। नेक्स्ट बताओ। 2/2। 2/2 क्योंकि एक्स क्रोमोसोम, बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना, पूरे सेक्स क्रोमोसोम को गिन लेता है। वो अपने मन से यहाँ फार्मूला में सेक्स घुसा लेता है। यहाँ पे, यहाँ फार्मूला में अपने मन से बच्चा सेक्स, अरे भाई एक्स क्रोमोसोम है वहां पे। तो 2/2 इसको टू 1। 1 आते ही बच्चा क्या सोच लेता है, फीमेल है। पहले 1 आया है, मतलब बच्चा ये वाई क्रोमोसोम देखते क्या सोच लेता है, मेल है। लेकिन 1 आया है तो ये क्या है, ये फीमेल है। और कैसी फीमेल है, ये नॉर्मल फीमेल है। अब देख लो, नॉर्मल मतलब फर्टाइल फीमेल है। अब देख लो, वाई क्रोमोसोम रहने के बाद भी ये क्या है, एक और बैक साइड के लिए फीमेल है। क्या बैक स्लाइड करोगे, लो लो, उसमें सुपर में कहाँ लिखे हैं सुपर में, 0.5 नंबर 0.6। ये कहाँ ये, एक मिनट रुक जाओ। 0.5 से, अरे ये तो इंटरसेक्स है जी, ये तो इंटरसेक्स है, ये इंटरसेक्स है। नीचे वाला पे कम हो गया था। और नीचे वाला इंटरसेक्शन नहीं है, नीचे वाला 0.5 से कम है, नीचे वाला है सुपर मेल। यहाँ पे गलत हो मैं गया था सर नहीं। इंटरसेक्स ही बोल रहा हाँ नीचे वाला है सुपर मेल, ठीक है। हाँ तो ये हो गया। अब देखो कि मतलब तुमको इस थ्योरी से क्या समझ में आ रहा है, मतलब वाई क्रोमोसोम सिर्फ रहने से नहीं बनता मेल, मेलनेस का जीन ऑटोसोम के पास है। और सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल क्रोमोसोम के बीच में एक बैलेंस है, इसलिए थ्योरी का नाम पड़ा है जेनिक बैलेंस थ्योरी। तब जाके मेल फीमेल, मेलनेस फीमेलनेस डेवलप होता है। और वो सेक्स इंडेक्स रेशियो के माध्यम से वो बताते हैं। इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल बना लोगे होमवर्क में। हाँ, होमवर्क में नहीं, मतलब जितने भी नोट्स में पहले वो दोबारा बनाओगे। और शाम वाले क्लास में जब सेल रेस्पायरेशन होगा उस टाइम हम जेनेटिक्स का भी होमवर्क दे देंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ना। तो चलो आज की यस सर। क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नोट्स पढ़ लेना पूरा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं शाम वाले क्लास में।